नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ईपीएससी पेट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ईपीएससी पेट का एग्जाम जो 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाला है, उसकी तैयारी में हम आपके सामने अनवरत उपस्थित हो रहे हैं। और जो हमारी क्लासेस चल रही है बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक हमारी क्लासेस चल रही हैं। पिछली क्लास में हम देख रहे थे बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज नेक्स्ट और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैन धर्म। जैन धर्म में आपको क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक बातें पढ़नी है, साथ साथ में आपको महावीर जैन से संबंधित उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं ये आदि पढ़नी है। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना है। तो आज की चर्चा में हम देखेंगे आपका जैन धर्म। आपको ध्यान रखना है जैन धर्म में क्या देखना है हमें, मूल रूप से कुछ बेसिक बातें हैं और बेसिक के अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है महावीर जैन की जीवनी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जीवनी पढ़नी। और साथ साथ में आपका महावीर जैन की जो शिक्षाएं उसको भी पढ़नी है, शिक्षाएं भी पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इस विषय पर हमारा इसी के अंतर्गत आपका पूरा पाठ्यक्रम चलेगा। और ध्यान रखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सिलेबस में टॉपिक दिया है बिल्कुल उसको हमें डिटेल में करके जाना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां से हमारा गलत ना हो। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, पहले भी बताया था कि आपका जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फिलहाल आज की चर्चा अब हम करेंगे स्टार्ट। और मैंने बता दिया कि कुछ बेसिक बातें पढ़नी है, उसके बाद हम सीधे आएंगे कहाँ पे, आपका महावीर जैन पे। तो जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा उसको अवश्य देख लेना। और आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म को हम आज स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद में हम अपना जो है फिर आगे महावीर जैन का जो है जीवनी पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें तो जैन धर्म पहले बात तो आपको ध्यान रखना है, जैन जो शब्द बना है वह जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है। जिन से बना है। किससे बना है? जिन से बना है। जिन से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैन शब्द कहाँ से आया। तो जैन शब्द आया जो है जिन शब्द से मिलकर बना है जैन, और इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? विजेता होता है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि आपका जैन जो धर्म है इसमें बहुत सारे संत हुए इसके अंतर्गत जिनको तीर्थंकर बोला जाता है। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर के नाम पे नहीं, जबकि बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के नाम पे ही, क्योंकि वही उसके संस्थापक थे। यहाँ पे अगर हम अब बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक, तो आपको याद रखना है संस्थापक में नाम इनका जो है, आपको महावीर जैन नहीं ध्यान रखना है, इसमें संस्थापक का जो नाम आता है वह नाम है आपका जो आपका ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ इस धर्म के संस्थापक हैं, इसको याद रखिएगा। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। बात करें तो जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर हुए। तो संस्थापक ऋषभदेव हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऋषभदेव अगर संस्थापक हैं तो यही इसके
प्रथम तीर्थंकर होंगे, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर यही होंगे। तीर्थंकर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ, तो ये होते हैं जैन संत। जो जैन संत होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है भव सागर से उतारने वाला, भव सागर से जो पार करवा दे, पार करने वाला, तो तीर्थंकर का मतलब ये हुआ। और ये जैन संत होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए, ऋषभदेव या आदिनाथ हो गए, और यही इसके संस्थापक हैं। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में अगर बात करें तो आपको सब नहीं याद रखना है, सब नहीं याद रखना। पहले तीर्थंकर मैंने बता दिए, अब हम लास्ट के, क्योंकि महावीर जैन जो 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं वहां तक हम देखेंगे, लेकिन हम सेकंड लास्ट तक भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो इसमें आपको पहले तो तीर्थंकरों की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीर्थंकर में। तो प्रथम हो गए, मैंने बता दिया, प्रथम हो गए ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ, आदिनाथ ये प्रथम हो गए। अब हम सीधे लेंगे आपका 22वां, 22वें कौन है, 22वें कौन है, तो इसमें आपका नाम मिलता है अरिष्टनेमी। किसका नाम, अरिष्टनेमी। उसके बाद 23वें की बात करें तो 23वें में देखना है आपको पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। उसके बाद में 24वें, जो 24वें है, 24वें या अंतिम, अंतिम कौन है, महावीर, महावीर। ठीक है, तो महावीर जैन है, आपको याद रखना है महावीर। तो ये आपको 4 तीर्थंकर मैंने बताए हैं, इसी को याद रखना है। इसमें 24 तीर्थंकर हैं, सबका नाम आप याद नहीं कर पाएंगे और ना इसकी आवश्यकता है। तो आपको याद रखना है ये तीर्थंकर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। तो मैंने बता दिए। अब अगर बात करें तो तीर्थंकरों में आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हम पूछा जाता है कि कौन से तीर्थंकर का वेदों में उल्लेख है। तो अगर बात करें तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में आपके 2 तीर्थंकर का नाम उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, एक है प्रथम ऋषभदेव, ऋषभदेव तथा आपका अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋषभवेद तथा ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख है, उल्लेख मिलता है। पहला तथ्य ये याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा तथ्य ये है कि ऋषभदेव जो है इनका ऋग्वेद में ही नहीं यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है ऋषभदेव का, ऋषभदेव का ऋग्वेद व यजुर्वेद, यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। ऋषभदेव का ऋग्वेद व यजुर्वेद में उल्लेख दोनों जगह, दोनों वेद ऋग्वेद और यजुर्वेद में केवल केवल आपका ऋषभदेव ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख मिलता है। इसको याद रखना है। अगर बात करें तो ऋषभदेव को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखता है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि भगवत पुराण व विष्णु पुराण, भगवत पुराण व विष्णु पुराण में आपको ध्यान रखना है में भी ऋषभदेव का उल्लेख है,
ऋषभ देव का उल्लेख है। और इसमें अगर बात करें तो ऋषभ देव को विष्णु का अवतार बताया गया। विष्णु का अवतार बताया गया। कौन से? भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी आपका ऋषभ देव का उल्लेख है और इसमें इनको विष्णु का अवतार बताया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ऋषभ देव की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ये अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पुत्र हुए उसमें आपको भरत और बाहुबली का नाम मिलता है। और भरत, ये वही भरत हैं जिनके नाम पर कहा जाता है कि इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। इसको याद रखिएगा। तो इनको, ये राजा थे तो इनके 2 पुत्र हुए थे, भरत और बाहुबली। बस इतनी बातें आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखनी है। अब हम सीधे चलेंगे कहाँ पे? महावीर जैन पे। ठीक है, महावीर पे जैन पे। तो जो 24वें व अंतिम तीर्थंकर उनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है 24वें जो तीर्थंकर है उनकी चर्चा करेंगे। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी। अब जो आपका सिलेबस है उसमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इनकी जीवनी पढ़नी। तो जीवनी में जैसे हमने गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ी थी उसी प्रकार हम महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म जो हुआ वह कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें एक वर्ष और देखने को मिलता है 599, लेकिन वो ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। 599 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना, प्रामाणिक नहीं है, इसको ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है वो 540 ईसा पूर्व माना जाता है। और जन्म की बात करें तो यहाँ कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो आपको ध्यान रखना है कुंडग्राम। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम है कहाँ पे? तो यह है वैशाली के निकट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुंडग्राम में हुआ, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। 599 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन 540 वाला सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम याद रखिएगा। तो पिता के नाम में अगर बात करें तो ये सिद्धार्थ मिलता है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ है। उसके बाद बात करें तो माता का नाम तो माता का नाम त्रिशला मिलता है। उसके बाद में बात करें तो एक भाई हुए, भाई का नाम है नंदीवर्धन। ठीक है, तो भाई का नाम है नंदीवर्धन। तो भाई का नाम यहाँ पे नंदीवर्धन मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है, नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। पत्नी का नाम अगर बात करें तो पत्नी का नाम यशोदा मिलता है, यशोदा। और इनकी एक पुत्री हुई, जिसका नाम है प्रियदर्शना। तो ये बेसिक बातें हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का त्रिशला है, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री एक हुई जिनका नाम
प्रियदर्शना है। और अगर इन्हीं की बात करें तो बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था, तो इसको याद रखिएगा, इनका बचपन का जो नाम था वर्धमान था, वर्धमान था। अब जैसे उनके गौतम बुद्ध के पिताजी का मैंने बताया था कि वो किस गढ़ से संबंधित थे, उसी प्रकार में अगर आप देखें तो इनके जो पिता थे वो जात्रिक गढ़ के मुखिया थे, जात्रिक गढ़ के मुखिया थे। और बात करें तो कहाँ के राजा थे, तो वज्जी संघ के राजा थे। इसको याद रखिएगा। तो जात्रिक गढ़ के मुखिया और वज्जी संघ के राजा थे। कौन थे, पिता थे इनके सिद्धार्थ। उसके बाद अगर बात करें तो माता जो है ये वैशाली के लिच्छवी वंश के जो आपके हुए, वैशाली के लिच्छवी वंश के आपके राजा हुए थे, जिनका नाम मिलता है चेटक वंश के राजा, चेटक की बहन है। तो त्रिशला कौन है, वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, चेटक की बहन है। तो इतनी बातें हो गई, बेसिक बातें हो गई है। माता पिता भाई बहन सब जो है हो चुका है, उनकी पुत्री का भी नाम हो चुका है। अब हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज, यहीं पे लिख दे रहा हूं। तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में आपको ध्यान रखना है, जो गौतम बुद्ध थे 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। लेकिन इनकी बात करें तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है 29 वर्ष की आयु में, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता 29 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, 30 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की आयु में ये समस्त राजपाट है वो अपने भाई को सौंप कर तथा उनसे आज्ञा लेकर ये जो है गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। तो कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया है, तो ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया है, जबकि 29 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था। तो इनके पिताजी की मृत्यु 29 वर्ष की आयु में हो गया, ठीक है। अब गृह त्याग के बाद में एक लगातार कठोर तपस्या करते हैं, और कितने वर्ष तक, 13 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। और कठोर तपस्या के बाद में इनको 43वें वर्ष में, कब, 43वें वर्ष में आपको ध्यान रखना है, जिम्बिक ग्राम में रिजपालिका नदी के किनारे ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका जो बुद्ध जी थे उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पीपल वृक्ष के नीचे थे, पुनपुन नदी या फाल्गु नदी के किनारे। लेकिन इनको याद रखना है, जिम्बिक ग्राम में आपका रिजपालिका नदी है, साथ में आपका साल का वृक्ष है, तो इसको याद रखिएगा, साल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हुई,
कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में इनको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 43 वर्ष, जब इनका 43वां वर्ष चल रहा था तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया और 13 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 43वें वर्ष में इनको आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है इनको क्या क्या कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जीवनी पढ़ रहे हैं और जीवनी के बाद में हम फिर जैन धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे। अब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको याद रखना है इनको क्या क्या कहा जाता है। तो इन्हें जिन कहा गया, इन्हें जिन, महावीर, महावीर, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, साथ में आपका जिन, महावीर, जितेंद्रिय, उसके बाद निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ, ये इनको कहा गया। आपको ध्यान रखना है अरहत भी कहा जाता है, अरहत, अरहत का होता है अर्थ पूज्य होता है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से जो मुक्त है, बंधन से मुक्त है, मुक्त है। जितेंद्रिय आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो है। जिन का मैंने बता दिया विजेता होता है, विजेता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है ये इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहा गया, कहा गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में भी इनका नाम मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि बौद्ध ग्रंथ, जैन नहीं, बौद्ध ग्रंथ में भी इनका नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनका नाम मिलता है। नाम, इनका नाम क्या मिलता है वहां पे? निगुंठ, निगुंठ है, निगुंठ नाथ पुत्र, निगुंठनाथ पुत्र मिलता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम निगुंठनाथ पुत्र मिलता है, मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन नहीं, बौद्ध ग्रंथ है और इसमें इनका नाम निगुंठनाथ पुत्र मिलता है। और अगर बात करें तो महावीर जैन के जो प्रारंभिक इनकी जानकारी है, महावीर जैन के बारे में प्रारंभिक जानकारी जो है, प्रारंभिक जानकारी वह जो है भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में मिलती है। ठीक है, में मिलती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, मिलती है। तो महावीर जैन के बारे में प्रारंभिक जो जानकारी है वह कल्पसूत्र में मिलती है जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसको याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो इनको केवलिन भी कहा गया है। क्या कहा गया? केवलिन। तो केवलिन, कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, कैवल्य की प्राप्ति के बाद केवलिन कहा गया। और साथ साथ में ये जो इंपॉर्टेंट है जिन, महावीर, जितेंद्रिय, निर्ग्रंथ और अरहत, ये भी कहा गया है। तो इस प्रकार से इनके नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी ने, महावीर जैन ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है वो कहाँ पे दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सारनाथ में जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने उपदेश दिया था अपना प्रथम, वैसे ही इनका महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने
अपना जो प्रथम उपदेश है, अपना जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है विपुल चूल। क्या पहाड़ी है? विपुल चूल। इसको याद रखिएगा, क्या नाम है? विपुल चूल की पहाड़ी, पहाड़ी। और ये कहाँ पे है? ये राजगीर या राजगृह के पास है, ग्रह के पास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुल चूल की पहाड़ी राजगिरी के पास में इन्होंने दिया, और प्रथम उपदेश था महावीर स्वामी की। अगर बात करें तो इनके जो पहले शिष्य बने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रथम शिष्य कौन हुए? ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इनके प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य कौन है? प्रथम शिष्य कौन बने? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या थे? प्रथम शिष्य हैं जामाली, जामाली। अब ये जामाली कौन है? इनको याद रखिएगा कि ये इनके दामाद हैं, यानी जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना के पति हैं। तो भगवान महावीर के कौन हुए? दामाद हुए। तो इस प्रकार इनके प्रथम जो शिष्य हैं वो जामाली हैं। इसको भी आपको याद रखना है। और जो जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला है उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो जैन धर्म अपनाने वाली, धर्म अपनाने वाली या जैन धर्म में जो प्रथम महिला भिक्षुणी है या प्रथम महिला शिष्य है अपनाने वाली, प्रथम महिला भिक्षुणी, भिक्षुणी या प्रथम महिला शिष्य, महिला शिष्य। तो इसको याद रखिएगा, ये दधिवाहन की पुत्री है। कौन है? दधिवाहन की पुत्री। दधिवाहन कौन है? तो चंपा नरेश, चंपा के राजा नरेश दधिवाहन है, दधिवाहन की जो पुत्री है जिनका नाम है चंदना। क्या नाम है? चंदना, वो थी। तो आपको ध्यान रखना है जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी या प्रथम महिला शिष्य कौन है? तो आपको ध्यान रखना है चंपा नरेश, चंपा के राजा दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी वो थी। आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे, अगर बात करें तो जो भगवान महावीर थे इन्होंने अपने समस्त शिक्षाओं को 11 गणधरों में विभाजित किया था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये 11 गणधर जो थे उसमें से 10 गणधर समाप्त हो जाते हैं। महावीर के निर्वाण के बाद जो है 10 गणधर समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। महावीर के जीवन काल के दौरान ही इनके 10 गणधर की मृत्यु हो गई, यानी इनके साथ साथ जो 11 गणधर थे उसमें से 10 की मृत्यु हो गई। लेकिन जब महावीर जी का निर्माण हुआ तो उसके बाद सिर्फ एक गणधर बचा हुआ था जिसका नाम है आर्य सुधर्मन। तो अंतिम जो गणधर था उसका नाम है आर्य सुधर्मन, और यही अंतिम गणधर था। गणधर कौन है? मैंने बता दिया कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपनी समस्त शिक्षाओं को आपका 11 गणधरों में विभाजित किया था। लेकिन उनके जीवन काल के दौरान ही 10 गणधर समाप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अंतिम जो गणधर बचा हुआ था आर्य सुधर्मन, और ये जीवित रहे और ये जैन धर्म के प्रथम उपदेशक कहलाते हैं। यही जो है जैन धर्म के प्रथम उपदेशक या थेरा कहलाते हैं, थेरा कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर जी के निर्वाण के बाद में एक जो ये अंतिम गणधर थे उनका नाम है सुधर्मन, यही बचे हुए थे आर्य सुधर्मन। और ये जो जैन धर्म है उसके प्रथम थेरा या थेरापंथी सुने होंगे, थेरा या उपदेशक कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद में हम आगे चलें तो आप आगे देख लेते हैं। आगे कुछ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर बात करें तो अब अंतिम रूप से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं
बता देता हूँ कि जीवन काल के अंतिम समय में आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें तो वैशाली के राजा चेतक, वैशाली के राजा चेतक, वैशाली के राजा चेतक, वही चेतक जिनकी बहन थी, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में चेतक और अवंती राजा प्रघोत, अवंती के राजा प्रघोत, अवंती के राजा जो थे प्रघोत। और उसके बाद में अगर बात करें तो मगध के राजा शासक बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार, बिंबिसार। तो इसमें अगर बात करें तो बिंबिसार ये सभी जैन मत को माना, इन्होंने जैन मत के अनुयायी बने, इसको याद रखिएगा, बने। तो इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अंतिम बात जो इनके बारे में देखने को मिलती है वह है आपका इनका जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई, तो 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में आपको ध्यान रखना है 72 वर्ष की आयु में, आपको ध्यान रखना है 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनका जो है महावीर जी का निर्वाण होता है। महावीर जी का निर्वाण कहाँ होता है, पावापुरी, पावापुरी कहाँ पे होता है, पावापुरी में होता है। और यह पावापुरी जो है ये वर्तमान जो पोखरपुर बिहार में है। तो कहाँ पे हुआ था, महावीर जी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, इसको याद रखेगा। और जब इनका निर्माण हुआ तो 72 वर्ष की इनकी आयु थी, इस तथ्य को याद रखिएगा, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इनके निर्वाण से संबंधित एक और जो क्या बोलते हैं समय काल है वह एक और देखने को मिलता है, लेकिन वह ज्यादा प्रमाणिक नहीं है, 527 ईसा पूर्व। लेकिन आपको याद रखना है दोनों देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो प्रमाणिक है वह 468 ईसा पूर्व है। 527 भी देखने को मिलता है, 527 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे जो प्रमाणिक है वह आपका ये 468 ईसा पूर्व वाला है। तो इस प्रकार आपका अगर बात करें तो महावीर जी का निर्वाण हो जाता है। और निर्वाण के बाद में अब हम अगला जो इनकी शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, साथ साथ में जो जैन संगीतियां हुई उसको हम देखेंगे। तो उसको हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा जो थी वो यही होगी समाप्त। यह चर्चा आप सबको कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना और कमेंट में अपना एक फीडबैक भी देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं और साथ साथ में आपका जो संगीतियाँ वगैरह हुई हैं उनकी जो चर्चा है वो हम करेंगे। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।